हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी कितनी है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किस किस सब्जेक्ट से हैं, आज की वीडियो में फुल डिटेल से बात करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सैलरी भी अच्छी खासी है और प्रधानाध्यापक की भी पोस्ट है। यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस आपका एक्सपीरियंस है तो इसकी क्या क्या योग्यता होगी, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इसका जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या कह सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या कैसी प्रोसेस है। ओके, चलिए तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ से निकली हुई है और ये देख सकते हैं सबसे पहले है प्रधानाचार्य का है एक पद। और इसमें जो है आप देख सकते हैं हिंदी से आपका एमए होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ को 11th-12th में पढ़ाने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 4 साल, और सही या फिर आपको जूनियर में पढ़ाने का 5-6 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके का होगा एक्सपीरियंस प्लस आपका एमए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, सीधा सही ये मान के चलिए। और साथ ही साथ आपका और आपकी सैलरी 30,000 दी जाएगी है और ये इस तरीके का वेतनमान है। और आप देख सकते हैं अब ये है, ये तो अब बात कर लेते हैं। ये है पीजीटी और ये है हिंदी सब्जेक्ट में। इसमें आपका ये देख सकते हैं 2 पद हैं और साथ ही साथ आपका इसमें आपको बस सब ये मान के चलिए हिंदी आपका हिंदी से एमए होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। और आपका जूनियर, हाँ ये आप अच्छे देखिए, प्रशिक्षित होना चाहिए या कह सकते हैं आपका आपका मतलब ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, ये चीज़ है। और साथ ही साथ और आपको 22,000 इसमें सैलरी दी जाएगी। और जनरल का इसमें एक पद है, हाँ सॉरी एक ही पद है टोटल में। और ये है हाँ पीजीटी का है अंग्रेजी का, तो इसमें भी आपके 2 पद हैं जनरल के, हाँ जनरल के। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी आपको प्रशिक्षित होना चाहिए और वैसा। और साथ ही साथ आपका, हाँ एक तरह से कहा जाए तो मान के चलिए आपका अंग्रेजी से एमए होना चाहिए। और आपको इसमें भी आपको 22,000 सैलरी दी जाएगी और आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई आपका वो नहीं है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे। और साथ ही साथ आपका फिर इस तरीके से मेरिट के बेस पे होगा आपका, सीधी सी बात है। और साथ ही साथ आपके इसमें प्रशिक्षण एक तरह से आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये है। अब ये है आपका भौतिक विज्ञान का भी एक पद है और 22,000 है सैलरी, आप लोग देख पा रहे हो। इसमें भी आपका भौतिक है तो सीधी सी बात से आपका बीएससी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। और अब आता है कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर विज्ञान, तो इसमें भी आपका उसी तरीके का होना चाहिए जो भी है मतलब आपको प्रशिक्षण हो चाहिए, एमए वगैरह क्लियर होना चाहिए। और इसमें भी आपको 22,000 सैलरी दी जाएगी। और अब बात आती है, आप देख सकते हैं और भी सब्जेक्ट की हैं, साथ ही साथ लैब असिस्टेंट है, कार्यालय प्रबंधक है, इसमें भी है। इसमें आपका है लैब असिस्टेंट में देखिए जनरल, ओबीसी, एससी सबके लिए है और ये 6400 आपको पैसे मिलेंगे। और आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ ही साथ विज्ञान, मतलब एक तरह से अच्छे से रोक के वीडियो देख लीजिएगा, पॉज करके देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट विज्ञान विषय के साथ, यानी कि अब जो लैब असिस्टेंट का है तो आपका सीधी सी बात है आपका विज्ञान विषय के साथ आपका वो होना चाहिए। और इसमें आपका सैलरी भी आप लोग देख सकते हैं, आपको इसमें दी जाएगी सैलरी। लैब असिस्टेंट में सैलरी ज़्यादा नहीं है, 6400 है, इसी के आसपास रहेगी। और साथ ही साथ आप कार्यालय प्रबंधक लिपिक आप देख सकते हैं, तो इसमें आपका 12,000 के ऊपर आपकी सैलरी रहेगी। हाँ, और आपका वही है कार्यालय प्रबंधक, मतलब आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई एमए बीएड जो भी है सारी चीज़ें, और साथ ही साथ को आपको कार्यभार संभालने का नॉलेज या एक्सपीरियंस वगैरह बस होना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप 6 कक्षा
अब ये दूसरा है, ये है चपरासी है, चौकीदार है, सहायक रसोइया है और SC OBC के हिसाब से है। और साथ ही साथ आपको 7,000 के आसपास आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, 6,000 के आसपास जिस जैसी पोस्ट में होंगे। और भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आहर्ता इसकी मतलब एक तरह से ये ही योग्यता होनी चाहिए है, जैसे जो छोटी पोस्ट है तो उसमें योग्यता हो यही रहेगी। और अब बात आती है आयु की, तो आयु आपकी ये मान के चलिए मिनिमम आपकी 30 साल होना चाहिए, मतलब हाँ। और न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम आपकी 45 वर्ष, ये है आयु सीमा। और आपका ये सब डॉक्यूमेंट का आप देख ही पा रहे हैं, हाई स्कूल का आपका 10% मिलेगा, इंटरमीडिएट का 10% और स्नातक परास्नातक सबका इस तरीके का, स्नातक का 20 और परास्नातक का 20 और प्रशिक्षण का आपको अलग से नंबर दिया जाएगा। इस तरीके का आपने मेरिट बेस पर आपका मतलब एक तरह से आपकी मेरिट बनेगी, आपकी मेरिट के हिसाब से इस तरीके से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो आई होप यदि आप लोग भी इच्छुक हैं, प्रतापगढ़ ज़िले से आसपास हैं, कहीं से देख रहे हैं तो ज़रूर इसको अप्लाई कर लीजिए, मतलब कर लीजिए। अभी टाइम है, आज 30 से 31 हो गया, तो अब मतलब ये बन के चाहिए 7 तारीख तक हो जाना चाहिए। तो 1-2 दिन में तो यदि आप फॉर्म निकलाएंगे आप कैफ़े में जाके और फिर बस अब फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब एक तरह से ऑफ़लाइन ही जाएगा, ऑनलाइन नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन फॉर्म आपको ऑनलाइन ज़रूर मिल जाएगा। यदि फिर भी आपकी यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और जिसकी जैसी योग्यता है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यदि कोई मतलब एक तरह से कह सकते हैं, कोई यदि करना चाहता है, इच्छुक है, तो उसको अपने हिसाब से भी बता सकते हैं, या यदि आपकी कोई जानकारी में हो तो और भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, इसमें आप देख सकते हैं पूरा नोट है। आवेदन हेतु आप पूरा महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। विज्ञप्ति आपका ये देख सकते हैं। हाँ, मतलब जो योग्यता मतलब जो योग्यता से वंचित हैं वो फॉर्म नहीं भरे, नहीं तो उनका वेस्ट चला जाएगा। इस तरीके से ये पूरी मतलब ये नियम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं तो मेन पॉइंट पर ही बात करूँगी। और चलिए, और भी और कहना चाहूँगी, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा कर दीजिए, इसमें आपका कुछ जाना नहीं है। और अभी ये है 7 तारीख तक फ्रेंड्स। और आप ये देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा। और इस दोनों का फॉर्म प्रधानाचार्य का अलग फॉर्म रहेगा थोड़ा सा, और जो शिक्षक हैं बनना चाहते हैं उनका फॉर्म अलग रहेगा, और रसोइया वगैरह का उनका भी मतलब उस तरीके का रहेगा। हाँ, और आप लोग और भी यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब फॉर्म की क्या ही मैं बताऊं। और ये सब आप विज्ञप्ति देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़, विज्ञप्ति आप देख सकते हैं पूरा। तो ये जो है आपने नोटिफिकेशन देखा, तो ये TGT वालों के लिए है। अभी तक PGT की बात की थी, अब TGT वालों के लिए है। तो ये है गणित विज्ञान से भी है, और साथ ही हिंदी संस्कृत से भी है, अंग्रेजी से भी है। ये पदों की संख्या आप देख सकते हैं। और अभी उसमें आपको ये एक तरह से मान के चलिए, ये दिसंबर में ही वैकेंसी निकली हुई है, और जनवरी तक यानी कि 7 जनवरी तक आप ये मान के चलिए आपका फॉर्म मतलब वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो इससे पहले अब नियर न बना के अपना करियर पर फोकस करिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करके पहुंचा दीजिए। यदि आसपास से हैं और दूर से हैं तब भी इसमें आपको रहने खाने की सुविधा मिलेगी पूर्णकालिक में। इस तरीके का, तो ये देख सकते हैं आप पूर्णकालिक है, शिक्षिका, पूर्णकालिक शिक्षिका, इसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षिका ही यानी कि महिला ही अप्लाई कर पाएंगी, पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और तो सीधी सी बात है। और ये वैकेंसी आती रहती हैं ज़िले वाइज। तो अब नेक्स्ट आपके ज़िले से यदि आएंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और आपका ज़िला कौन सा है ये ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। तो अच्छे से देख सकते हैं। हालांकि हो तो आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू में आप जा सकते हैं, या तो अगर फिर आपको रहना खाना वहाँ ही फ्री रहेगा, पूर्णकालिक में आपको वहीं रहना पड़ेगा, और आपको सैलरी प्लस अलग से दी जाएगी। इस तरीके का मतलब सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। और यदि आप इसी के साथ साथ अपनी और भी तैयारी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये है कि फैमिली से दूर, परिवार से दूर रहना पड़ेगा। और परेशानी तो आप लोग जानते हैं, लड़कियों का, महिलाओं का अपने घर से अलग रहना कोई छोटी बात नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जब यदि सफ़र मतलब दूर ना हो, डिस्टेंस ज़्यादा दूर ना हो, तब
तक आपने पहले देखा कि प्रधानाध्यापक और बाकी के थे मतलब MA मतलब PGT का था, और अब ये TGT का रिक्त पद है, रिक्त पदों का विवरण है। तो ये है, तो इसमें आपका सीधी सी बात है, जूनियर वाला आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, साथ ही साथ आपका मेरिट अच्छी होना चाहिए, और फिर इस तरीके से आपको मेरिट के हिसाब से नंबर मिलेंगे। यदि आप कंप्यूटर से है तो आपका PGDCA डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, या कंप्यूटर में कोई विशेष डिग्री वगैरह होना चाहिए, जैसे BA BSc वगैरह है, इस तरीके से। हाँ, और भी यदि आप कला साहित्य और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, आप अच्छे से देखिएगा, इसमें और भी सब्जेक्ट हैं जो हैं, तो अपना देख के और हाँ, और अभी समय है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नाइट में ही ये वीडियो एडिट हो रहा है। TGT है, उसका फॉर्म अलग रहेगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये TGT का फॉर्म है, TGT का अलग मिलेगा, और आपको PGT का और आपको प्रधानाचार्य का यदि अप्लाई करना है तो उसका अलग मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।